हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसके जरिए आप जो भी पढ़ेंगे उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या आती है कि वो याद करते हैं, क्वेश्चन को रटते हैं, आंसर रटते हैं और फिर उसको जो है भूल जाते हैं। और भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम भूलते ही हैं चीज़ों को। और लेकिन जो हम पढ़ते हैं, जो हम याद करते हैं, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, उसको हम भूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है और स्टूडेंट्स के लिए कई बार पेनफुल होता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और आप अच्छे से जो है उन चीज़ों को एग्ज़ाम में लिख पाएँगे और आराम से जो अच्छे मार्क्स ला पाएँगे। तो पहला तरीका जो है रिवीजन करना। रिवीजन करने का जो है तरीका आप ऐसे अपनाएँगे कि जैसे किसी चीज़ को आपने आज याद किया है, तो आज आपने उसको याद कर लिया। आज आपने मान लीजिए आधे घंटे जो है एक चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर पढ़ करके आपने आधे घंटे में समझा है, याद किया है। तो अगले दिन आप उसको जो है 5 से 10 मिनट दोबारा सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट जो है एक बार मोटे-मोटे पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं उसको जो है आप रिवाइज़ करेंगे, बस उसको छोड़ देंगे। और आगे का जो है नया चैप्टर आप रिवाइज़ करेंगे, उसको याद करेंगे। फिर थर्ड डे जो है आप उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे, 5 मिनट फिर से जो है जो आपने पीछे पढ़ा था 2 दिनों में, उसको एक बार जो है आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा था उसको अगले 3 दिन तक जो है आप 5-5 मिनट रिवाइज़ करेंगे। और फिर सेकंड जो डे जो पढ़ा था उसको भी आप 2 से 3 दिन तक जो है रिवाइज़ करेंगे। इससे होता क्या है कि हमारी जो मेमोरी है वो 2 तरह से होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। जो भी हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है और 24 घंटे के अंदर जो है वो टेम्परेरी मेमोरी टंकी की तरह होता है, खाली हो जाता है। तो वो उन चीज़ों को हमें टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करने के लिए उन चीज़ों को बार-बार रिवीजन करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि बार-बार जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो वो हमारे को लंबे समय तक याद रह पाता है। फिर दूसरा तरीका हमारे पास आता है लिखना। जो भी आपने याद किया है, उसको जो है लिख करके देखिए। कल आपने याद किया था उसको आज लिख करके देखिए कि उसमें से आपको कितना याद है। अगर नहीं याद है उसको सिर्फ 5 मिनट दीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए और फिर उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो इसके ज़रिए इससे क्या होगा कि आपकी रिकॉल वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। आप रिमेंबर ज़्यादा चीज़ों को कर पाएँगे और ये जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में। क्योंकि लिखते हैं जब आप, तब आपका माइंड जो है उसको प्रोसेस करता है, सोचता है और कहाँ पर है वो ला करके आपके सामने माइंड में रख देता है। आप लिखते हैं तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाती है, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तीसरा तरीका है चीज़ों को याद रखने का और इसका फ़ायदा मुझे बहुत मिला था, वो होता है अपने दोस्तों को समझाना और उनके साथ डिस्कस करना। जब मैं बोर्ड क्लास में था, तो जो टॉपिक्स मैथ के मैं पढ़ लेता था, अपने दोस्तों को सिखाता था बैठ कर के था, उनको समझाता था, लेकिन रिवीजन मेरी भी हो जाती थी और उनको भी समझ में आ जाता था। तो उनको समझाने के प्रोसेस में मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती थी। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। आप दूसरे दोस्तों को जो है जैसे मैथ के सवाल हैं, तो उनको एक्सप्लेन कीजिए, उनको समझाइए। उनको भी लगेगा कि आप उनकी मदद कर रहे हैं और आपकी भी जो है रिवीज़न होती रहेगी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, तो उसमें एक-दूसरे को सुनाने का काम कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और चौथा तरीका है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना। पूरी किताब या पूरी जो है पूरा सब्जेक्ट जो है वो सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आपको जो है सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? तो इसके लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, आप ये ध्यान रखें कि टीचर ने किन-किन चीज़ों को बताया है कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको याद रखिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछी गई हैं, उनकी तैयारी कीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, अपने जो साथ के स्टूडेंट हैं या सीनियर हैं, उनसे पूछिए कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, या आप खुद स्टडी कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन पर फोकस कीजिए। तो ये सारी चीज़ें करके जो है आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आपको जो पढ़ा हुआ होगा वो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।